वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अगस्त 2022 और 1 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो अभी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। इसके अकॉर्डिंग भारत में डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में अब 346 मिलियन लोग डिजिटल लेन देन करते हैं, जो 2019 में सिर्फ 223 मिलियन था। यानी कि भारत में डिजिटल लेन देन के मामले में 51% की वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी के बाद ये 51% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं। तो अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार ये हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नई दिल्ली में प्रदान किए गए और इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंचा है। तो अभी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 1.1 अरब डॉलर की कमी हुई है, जो अब 571 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में कौन सा देश नंबर 1 पे है। तो अभी फॉरेन रिजर्व के मामले में पूरे दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है। अच्छा, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है। तो अपना देश भारत चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। स्वस्थ पर्यावरण अब एक मानव अधिकार होगा। इसके लिए एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया और इस प्रस्ताव के पक्ष में अपने देश भारत ने भी वोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो अभी कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना है क्या। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण सहित 10 लाख लोगों को स्वरोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाना है। इसकी शुरुआत अभी कर्नाटक में हुई है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, वसुंधरा बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कर्नाटक के बेंगलोर में शुरू हुआ है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक टॉप पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने
बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? अच्छा, कर्नाटक का एक गांव आपको याद रखना है, मट्टूर गांव। ये इंडिया में इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी भी बोलचाल में संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक के दो डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो अभी सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओपी जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष हैं सावित्री जिंदल और ये अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। इन्होंने चाइना की यांग हेयान को पीछे छोड़ दिया है। तो अब सावित्री जिंदल 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो अभी जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मगांगवा। कौन है? एमरसन मगांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रवि किशन टक्कर को LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रवि किशन टक्कर। अच्छा, अभी इंद्रमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विनायक पै। अच्छा, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नकुल जैन को नियुक्त किया गया। यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं राजर्षि गुप्ता। ये अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो अभी मालदीव के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। और यही अब भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अच्छा, मालदीव से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। मालदीव की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो अभी गुस्ताव मैकॉन T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, गुस्ताव मैकॉन, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। गुस्ताव मैकॉन ये फ्रांस के हैं और ये T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले अभी एक इंपोर्टेंट खिलाड़ी बने थे। और अब इन्होंने उस शतक के बाद एक लगातार दूसरा शतक लगा दिया है। तो अब ये T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है? तो मिंजर मेला ये अभी हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो मन की बात की थी कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में भी इस मेले का डिटेल में वर्णन किया था।
और ये मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और मिंजर क्या होता है, जो मक्के की वालियाँ होती हैं उन्हें मिंजर कहते हैं। तो इसी के नाम पर इस मेले का नाम पड़ा मिंजर मेला। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये सावन के दूसरे सोमवार को शुरू होता है और 1 सप्ताह तक चलता है। तो ये अभी हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। अभी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की। नारी को नमन योजना ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है। और 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और तिरगंगा नेशनल पार्क है। इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL के किसके साथ विलय को मंजूरी दी। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BBNL के BSNL के साथ विलय को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब BSNL तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है, प्रवीण कुमार पुरबार। कौन है, प्रवीण कुमार पुरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये DLSA आपके माइंड में जरूर क्लिक कर गया होगा। DLSA की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। इसकी अभी एक बैठक हुई है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। पहला मीराबाई चानू ने जीता है और दूसरा जेरेमी लालरिंगवा ने जीता है। तो इंडिया ने अब कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं, ये बर्मिंघम में हो रहे हैं। और कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में DP वहलोंग कहाँ के नए मुख्य सचिव बने। तो अभी मेघालय के नए मुख्य सचिव बने DP वहलोंग, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जो GK की बुक हमने लॉन्च की है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके लिए एक डिस्काउंट कूपन बनाया गया है। डिस्काउंट कूपन क्या है, INDRESHRC। आपको कूपन कोड में इंद्रेश RC लिखना है और आपको मिनिमम 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 100 रुपये से ज़्यादा का भी डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 100 रुपीज़ का डिस्काउंट इस कूपन कोड से आपको मिलेगा। ध्यान रखना, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपको कूपन कोड इंद्रेश RC यूज करना है और इस बुक पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अमेजन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो GK बुक के नाम से एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।